नमस्ते मित्रों, आज आप कुछ ऐसा जानने वाले हैं कृष्णा के विजडम से कि आज के भाग दौड़ भरे, स्ट्रेसफुल और भ्रमित करने वाले आधुनिक युग में रिलैक्स्ड जीवन कैसे जिया जाए। श्री कृष्ण का ज्ञान हमें कोई फिक्स रूल नहीं देता, बल्कि जीवन जीने की एक बैलेंस्ड स्ट्रेटजी देता है, जो आज से हजारों साल पहले भी सही थी, आज भी सही है और कल भी सही ही रहेंगी। अगर एक बार आपने कृष्ण के विजडम यानी ज्ञान और उपदेश को समझ लिया और अपने जीवन में लागू कर दिया, तो इस संसार की कोई भी चीज आपको परेशान नहीं कर सकती। चाहे वो पढ़ाई हो, नौकरी हो, बिजनेस हो, रिश्ते हो या फिर कोई भी परिस्थिति हो, वो आपको हिला नहीं सकती। आज के समय में जीने का सही तरीका भगवद गीता के 4 प्रमुख स्तंभों पर आधारित होना चाहिए। पहला स्तंभ है कर्मयोग। कर्मयोग कहता है कि आपका ध्यान केवल काम पर ही होना चाहिए, ना कि उसके फल पर। ये आज के समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है, जहां सब कुछ रिजल्ट पर यानी सैलरी, ग्रोथ, स्टेटस पर डिपेंडेड है। सही तरीका यह है कि आप अपना जो भी काम करें, जैसे कि पढ़ाई, नौकरी, बिजनेस, उस पर 100% ध्यान दें। रिश्ते में ईमानदारी रखें, एक दूसरे के साथ चीटिंग ना करें। ओवर थिंकिंग एंड एंजाइटी तब पैदा होती है जब आप वर्तमान कर्म को छोड़कर भविष्य के फल में जीने लगते हैं। मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या यही है कि वो हर चीज को अपने नियंत्रण में रखना चाहता है। वो चाहता है कि परिस्थितियां उसकी मर्जी से चलें, लोग उसकी इच्छा के अनुसार व्यवहार करें और भविष्य वैसा ही बने जैसा उसने सोच रखा है। लेकिन जीवन कभी किसी की इच्छा से नहीं चलता। जीवन अपनी धारा में बहता है और जो इस धारा के खिलाफ जाने की कोशिश करता है, उसे केवल पीड़ा ही मिलती है। कर्मयोग कहता है कि अपनी खुशी को अपने प्रयत्न से जोड़ो, परिणाम से नहीं। इससे फेलियर यानी विफलता आपको तोड़ नहीं पाएगी और सफलता आपको अहंकारी नहीं बनाएगी। अब भगवद गीता के दूसरे स्तंभ को समझते हैं, जो है समत्व योग यानी भावनाओं का संतुलन और इमोशनल रेजिलियंस। आज का समय अस्थिर भावनाओं से भरा है, जैसे कि वो छोटी छोटी बातों पे ज्यादा रिएक्ट करने लगा है। लोगों के मूड तेजी से बदल जाते हैं। कोई एक छोटी सफलता पर वो ओवर एग्जासिटेड हो जाता है या कोई छोटी सी विफलता से ओवर दुखी हो जाता है और इसी कारणों से वो डिप्रेशन में चला जाता है। सुख दुख में समान रहना ही योग्य है। जीवन में आने वाले सुख यानी सफलता या प्रशंसा और दुख यानी हानि या अपमान को अस्थायी मौसम की तरह स्वीकार करें। ये तो आता जाता रहता है, इसको कभी अपने आत्म मूल्य से न जोड़े। समत्व योग कहता है अपने मन को वर्तमान में स्थित रखे, बार बार अतीत के अफसोस और भविष्य की चिंताओं में जाने से रोके। यही माइंडफुलनेस है। अब बढ़ते हैं भगवद गीता के तीसरे स्तंभ की, और जो है ज्ञान योग यानी विवेक और पहचान। आज के समय में झूठ और सच, सही और गलत में भेद करना मुश्किल है। अपनी बुद्धि का प्रयोग करें, अंधभक्त न बने। हमेशा अपने आप को पहचाने कि मैं कौन हूं। सीधे और सरल रहें, पर बुद्धिहीन न बने। अपने विवेक का इस्तेमाल करके पहचानें कि कौन सच्चा है और कौन धोखेबाज, ताकि बाद में आपको पछतावा ना हो। ज्ञान योग कहता है कि अपनी पहचान को टेम्पोररी चीजों यानी पैसा, सुंदरता, सोशल मीडिया से न जोड़ें। यदि आपकी ये सब बाहरी चीजें छिन भी जाएं, तो भी आप भीतर से स्थिर रहें। अब भगवद गीता के चौथे स्तंभ की ओर बढ़ते हैं, जो है भक्ति कर्तव्य योग यानी कि निस्वार्थ सेवा, सेल्फलेस ड्यूटी। जब जीवन का कोई बड़ा उद्देश्य या लक्ष्य नहीं होता, तो खालीपन और निराशा आती है। निःस्वार्थ भाव से अपने कर्तव्य निभाए और समाज के प्रति अपना योगदान दे। केवल मैं और मेरा के लिए न जिए। अपने परिवार, समाज या किसी नेक काम के लिए कुछ समय निकालें। भक्ति कर्तव्य योग कहता है कि जब आप निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करते हैं, तो आपको एक गहरी आंतरिक संतुष्टि मिलती है। यह संतुष्टि किसी भी भौतिक सफलता से बड़ी होती है और आपको टूटने से बचाती है। आज के समय में जीने का सही तरीका सक्रिय रूप से काम करना यानी कि कर्म है, लेकिन आंतरिक रूप से अनासक्त यानी डिटैच्ड रहना है। आज के वीडियो में हमने भगवद गीता के मुख्य 4 स्तंभों के बारे में अच्छे से समझ लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि इसको हमारे जीवन में लागू या अप्लाई कैसे करें। जय श्री कृष्ण।